बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। कल था संडे का डे और संडे को सबने प्लान किया था कि पाए घर में बनाए जाएं ताकि हम पाए का नाश्ता करें। बोंग पाए, वो जो बीफ पाए और साथ उसके अंदर बोंग डाली थी। तो बस फिर मैं सुबह सुबह उठी, फिर मैंने सुबह ना आंटी को कह दिया था, आंटी आप यखनी चढ़ा दीजिएगा, उसके ना वो जो यखनी निकल आएगी ना तो फिर उसके बाद मसाला भून के मैं उसके अंदर डाल दूँगी। फिर ये ना ये बेनिफिट हो जाता है मुझे कि सुबह आंटी अंकल तो सुबह सुबह उठे होते हैं, फिर वो यखनी निकली होना तो फिर बस फिर 5-10 मिनट का काम होता है बुनाई का और यखनी उसके अंदर डालनी है और रेडी हो जाने हैं। अदरवाइज़ ना अगर मैं सुबह उठ के यखनी भी मीन्स के यखनी भी रखूँ, पाए चढ़ाऊँ, फिर पता ना कितना टाइम लग जाता है। तो बस फिर इसलिए मैं पहले कहता सी ताकि मैंने सोने का थोड़ा मौका मिल जाए, क्योंकि संडे को मेरी भी छुट्टी होती है, क्योंकि बच्चों के साथ मैं डेली रूटीन में उठ उठ के फिर मेरा दिल चाहता है संडे को थोड़ा हट के डे हो और मैं थोड़ा रिलैक्स जाने वाली जो माएँ हैं ना वो तो मेरी फीलिंग्स को बहुत अच्छा समझ सकती है कि उनके लिए संडे कितना मज़े का डे होता है, सैटरडे संडे। तो मैं तो कहती सैटरडे कभी भी ऑन नहीं करना चाहिए। सैटरडे संडे 2 छुट्टियां तो लाजमी होनी चाहिए ताकि थोड़ी मामा ने थोड़ा सा सुकून मिल जाए। बस फिर मज़ेदार तरीन पाए तैयार हो गए हैं, बहुत मज़े के तैयार हुए हैं। इसकी यखनी इतनी अच्छी निकली हुई थी, मसाला भुना उसके अंदर डाले और इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के। बस फिर कुलचे आए और उसके साथ फिर हम लोगों ने खाए पिए। वही वाला हाल है कि जरा उठता जाएगा, अपने नान ले आंदा जाएगा, खांदा जाएगा, क्योंकि किसी की टाइमिंग मैच ही नहीं होती। संडे को ही वाला सीन, संडे की आगे पीछे भी वही हाल होता है, कोई टाइमिंग मैच नहीं होती। कभी किसी का कोई नाश्ते का टाइम है, किसी का कोई नाश्ते का टाइम, इसलिए जो उठता जाएगा अपना नाश्ता लाता जाएगा और खाता जाएगा। ये बोंग पाए वाली जो डिश होती है ना, ये ना ज़्यादा गर्मियों में नहीं खाई जाती। ज़्यादा गर्मी में ना इससे बड़ी स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है और बड़ी इरिटेशन टाइप की होती है। मीन्स के जैसे कोई ड्रिंक साथ लेते जाओ। लेकिन ये मौसम अब अच्छा हो गया ना तो उसके साथ इसलिए ना इस मौसम में ना बहुत मज़े के लग रहे हैं, क्योंकि वो सूप पीने का ना इसका बहुत मज़ा आ रहा था। बस फिर मैंने अपनी मर्ज़ी के ऊपर से मीठे शीखे डाली हैं, क्योंकि मुझे मीठे शीखे बहुत पसंद है। वो जो सूप के ऊपर तैर रही होती है ना, हाय 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 क्या मज़ा देती है। चलो जी, खाया पिया सारा दिन, फिर इतने टुन हो गए थे सारे खा पी के। वो ये वाला सीन था, हैवी ब्रेकफास्ट करने के बाद ना किसी का कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं दोबारा किचन ही झांकी ही नहीं। मैं कहा जावांगी तो कम करने पैनगे, मैं इसलिए गई नहीं। मैं कहा छोड़ो पड़ा, क्या जाके करना, फिर हांडी पिलानी पड़ जाएगी। बस फिर खाया पिया, फिर शाम को ये आफ्टरनून टाइम हो गया, चाय पार्टी चलने ही वाली थी, सबने शोर मचा दी। चलो जी बाहर घूम फिर के आते हैं। मुदस्सिर साहब ना सुबह नान लेने गए ना, तो वो ना साथ ना अमरूद लेकर आए और अमरूद वाले से थोड़ी सी ना बातें शातें भी करते रहे। और अमरूद वाले ने ना इनको स्टोरी सुनाई कि मैं ये अब बाग से तोड़ के लाया हूँ अमरूद और ये बड़े फ्रेश हैं। मीन्स के जब मुदस्सिर साहब ने पूछा इसमें कीड़े तो नहीं हैं, मीन्स ये अच्छे हैं, मीठे हैं, जब उसकी क्वालिटी सारी पूछी ना तो उसने अपने बागों का भी बता दिया। मैं वो बाग ही जाना वा तो तोड़ के लियाना वा, बड़े अच्छे होंगे ने, फ्रेश होंगे ने, ए होंदा ओ होंदा। उसने बड़ी खूबियाँ उसकी बता दी। मुदस्सिर साहब कहते हैं, उन्होंने मुदस्सिर साहब ने सेम टू सेम आके खूबियाँ हमें सुनाई। तो बस दर सिमल शुरू हो गई, बाबा हमें वो बाग में लेके जाएं, हमने वो बाग जाके देखना। ये हमारी चिंटू मिंटू देख लो जी, ये हो गई ना थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना गुगली मुगली। तो बस फिर हमने कहा, जरी जिमल कहती हैं बाबा हमें उसी बाग में लेकर जाएं और हमने बाग से खुद तोड़ने हैं। जरिश बिल्कुल अमरूद नहीं खाती, उसको बिल्कुल गावा ये नहीं पसंद। मीन्स के बच्चों को हर डिफरेंट फ्रूट्स पसंद होते हैं, किसी को कोई पसंद होता है, किसी को कोई पसंद होता है, वो ये वाला सीन होता है। लेकिन उसको बहुत ही शौक आ रहा था कि मैं खुद तोड़ूं और बाग में ढेर सारे ट्रीज हों और हम खुद तोड़ें। तो बस फिर मैं भी नाल लग गई से, मैं कहनी चलने आ। फिर सारे के सारे रेडी हो गए, 2 मिनट में सारे रेडी हुए। और जी शाहजेब ने पकड़ ली है स्कूटी और हान को बिठा लिया है स्कूटी पे, और अब वो स्कूटी पे जा रहे हैं और अब हम गाड़ी में जा रहे हैं। हम जाते जाओ, सनसेट हो रहा है, कितना खूबसूरत व्यू आ गया है। बैरिया टाउन से बाहर निकले तो वो थोड़ा सा गाँव टाइप का एरिया है, पता नहीं वो गांव था क्या था, जो भी था थोड़ा सा इस टाइप का एरिया है। और अब हम उस एरिया में जा रहे हैं और जहाँ पे ये अमरूद के बाग हैं, ये जो अब ना बड़ा एक गेट लगा हुआ था, अंदर अमरूद के दरख्त नज़र आ रहे थे हमें। मैं गेट बड़ा बजाया, जांदी गई कि कोई अंदर से आएगा, कोई माली आएगा। मतलब सब कहते हैं अंदर इस तरह जा रही है, उन्होंने कुत्ते छोड़े होने हैं, देख लेना आप लोगों को पकड़ लेने हैं। मैंने कहा मैं जाके देखती हूँ, बड़ी एहतियात के साथ मैं उतर के जाके मैंने कहा देखती हूँ। मैंने बड़ा आवाज़ें लगाई लेकिन अंदर से कोई नहीं। अभी मैंने अंकल को बुलाया, मैंने कहा अंकल जी अंदर जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है। बस फिर वो नालिक पाई लेके जाना से ना कुत्ता शुत्ता ना पै जाता। बस फिर अंदर जा ही रहे थे, मैं जाती गई तो बस फिर अंदर से वो लोग मिल गए थे जिनका बाग था। इतने प्यारे प्यारे अमरूद लगे हुए थे। ये पूरा बाग जो था ना, इसमें सिर्फ अमरूद के दरख्त थे और कोई भी नहीं था। मीन्स के मैंने ना पूरे बाग का विजिट किया। मैंने कहा चलो मैं चेक करती हूँ कि शायद कोई आम का दरख्त हो, अमरूद का हो। मीन्स अमरूद के तो है और बाकी जो होते हैं ट्रीज़ होते हैं, बेल्स होती हैं फलों की। मैंने कहा शायद सारा कुछ हो यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या यहाँ पे सिर्फ अमरूद ही अमरूद थे, छोटे थे, बड़े थे, पके हुए थे, कच्चे थे, इस तरह के डिफरेंट थे।
और अमरूद के दरख्त जो थे ना वो ना थोड़े ना बारिश ना होने की वजह से ना डस्टी डस्टी हुए हैं मुझे तो यही होता है भाई, डस्ट पड़ी हुई है इसके वो जी सनसेट तुसी देखो किड्डा सोहना सीन है, कसम अल्लाह दी इतना प्यारा, ये प्यारा व्यू लग रहा था मुझे, इतना खूबसूरत, बहुत अच्छा सीन लग रहा था। अब यहाँ पे गए हम अंदर, और अंदर जाके ना बाग में चलो जी एक पहले जी गाय शाय मिली है। अब ये देख लो, पहले मुझे डर था कि यहाँ पे डॉगी होंगे, क्योंकि ये जो बाग वगैरह होते हैं ना यहाँ पे मालियों ने ना डॉगी चोगी रखे होते हैं ताकि ना कोई एंट्री मारे अननोन बंदा तो उसको पकड़ शकड़ ले, लेकिन हाँ शुक्र है हम बच गए, यहाँ पे कोई डॉगी नहीं था। अंदर गए तो वहाँ पे ना ये एक छोटा सा घर था, अंदर जाके छोटा सा घर था वहाँ पे, फिर मैं अंदर गई, फिर मैंने जाके उनसे पूछा, हमने कहा हमने इस तरह बाग में हम आए हैं, हमने अमरूद तोड़ने, इस तरह उस तरह, मैंने हेलो हाय शाय की। तो फिर वो पूरी फैमिली थी, एक आदमी था, उसके बच्चे थे, बीवी थी, सारी फैमिली थी, और वो बाग के रखवाले थे, मीन्स के बाग किसी का होगा और ये लोग रखवाले थे। इन्होंने फिर हमें परमिशन दे दी, कोई बात नहीं, आपने जो करना है, जो वीडियो बनानी है, जो अमरूद वगैरह तोड़ने आप यहाँ से तोड़ें, जितने मर्जी आप तोड़ें, आपको कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। बस फिर साढ़े बच्चे थे, लबीका मरियम थे, बस फिर खुशियाँ ना लुडियाँ पाइयाँ, और फिर हम यहाँ पे खूब मस्ती करने लगे। अंकल बाग के अंदर जा के दरख्तों के नीचे घुस घुस के अमरूद भी तोड़ रहे थे। अमरूद तो बाज़ार से मिल जाते हैं, कोई इतना इशू नहीं है कि बाज़ार में नहीं है तो बंदा नहीं खा सकता, लेकिन ना बस एक तोड़ने का जो चाम था ना, एक फल को खुद अपने हाथों से उतार के जो खाने का मज़ा आता है ना, ये एक अलग ही किस्म का कोई एडवेंचर था जो सारी जनता करना चाह रही थी। सारे हर किसी ने अपना अपना ट्री मान लिया था, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई वहाँ गुस्सा हुआ है, कोई वहाँ गुस्सा हुआ है। मैं भी कैमरा लेके थोड़ा इधर उधर फिर रही था, फिर मैंने कैमरा भी बंद किया, फिर मैंने कहा मैं भी ज़रा तोड़ती हूँ, मैं भी ज़रा इंजॉय करने आती हूँ। अब ये देखें, जो पके हुए थे हाथ लगाते थे वो हाथ में आ जाते थे ज़्यादा पके हुए, लेकिन मेरा यही था माइंड कि थोड़ा सा मीडियम से होने चाहिए, ताकि ना ज़्यादा पके हुए ना मुझे डर लगता है कि उसके अंदर कीड़े ना हो, मतलब एक वहम हो जाता ना। बस मुझे कच्चा पक्का सा पसंद होता है, जो बहुत कच्चा भी नहीं होता और जो बहुत पक्का भी नहीं होता, मीडियम सा जो होता है ना वो बड़ा प्यारा लग रहा होता है। दसर साहब को भी ढूंढते एक अमरूद नज़र आ ही गया था, उन्होंने कहा आके मेरी हेल्प करो, लेकिन मेरा कैमरा ऑन सी, क्या नैनू थले करो, मैं कैमरा लेके उसकी वीडियो बनाती रही, कहती इसको नीचे करो मैं उतारता हूँ, मतलब सबको शौक आ रहा था कि कुछ ना कुछ उतारा जाए। इतना प्यारा खूबसूरत ये अमरूद वहाँ पे देखे कितना खूबसूरत लगा हुआ है। तो बस फिर इसको भी उतार लिया गया, और यहाँ पे सारे ये साइडों पे जो था ना, ये तो प्लेन एरिया है ना, ये पता नहीं उन्होंने क्यों कटिंग की हुई है, मैंने पूछा ही नहीं। और वहाँ पे ये जो अंकल है रखवाले थे, और यहाँ पे उनकी फैमिली भी पीछे खड़ी हुई है, और अंकल देखे इतने प्यारे 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 अमरूद उतार के लाए हैं। उम्मे हानी को तो अमरूद इतने पसंद है, इतने पसंद है, वो खाना छोड़ देती है। ये गावा एप्पल मीन्स के फ्रूट्स के लिए ना वो खाना नहीं खाएगी, कि फ्रूट्स उसको इतने इंतहाई पसंद है। बस फिर वो इतनी खुश हो रही थी कि ये गावा है और ट्री पे लगे हुए, तो इतनी इंप्रेस हो रही थी, ये ऐसे होते हैं। मीन्स के बच्चों ने घर में तो ये नहीं ना देखे हुए थे, तो बस फिर बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि मैं आप बड़ी खुश हो रही थी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मुझे ये गार्डन्स की चीज़ें, ये मैं कहती हूँ पौधे वगैरह मुझे बहुत, मैं कहती हूँ मन बड़ा लव है, बड़ा दिल चाहता है कि मैं अपने हाथों से पौधे लगाऊं, दरख्त लगाऊं, ये बड़ी चीज़ों का बहुत इंतहाई शौक़ है। बस मैं ना थोड़ी बिज़ी रहने की वजह से, बच्चों में बिज़ी रहने की वजह से मैं ये काम नहीं करती, लेकिन मुझे शौक़ बड़ा है कि मैं ढेर सारे घर में पौधे रखूँ, बहुत ढेर सारे चेन डिफरेंट से पौधे हों घर में, बहुत प्यारे हों, लेकिन ना बस बिज़ी। फिर हमने ढेर सारे अमरूद तोड़ लिए थे, ढेर सारे। फिर हमने कहा इसकी घर जाके ना चाट बना के खाएंगे, इसके ना बीज निकाल देंगे, क्योंकि दांतों में बीज जब घुस जाता है ना किसी दांत के अंदर, इतना इरिटेट करता है, इतना इरिटेट। मैंने कहा आंटी बनाएंगी ना तो फिर इसके अंदर से बीज वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए, जो भी घर में बनाएगा, आंटी नहीं जो भी घर में बनाएगा। अंकल के पास ना शॉपर नहीं था, अंकल उतारे जा रहे थे। अंकल ने ना आंटी के ना दुपट्टे में रखना शुरू कर दिए। जिम्मजरिश कही दादा अबू आप ये क्या कर रही हैं, आंटी को भी टोके, अम्मी आप ये क्या कर रही हैं, दुपट्टे के अंदर कौन रखता है, आप इसको बैग में रखें, किसी शॉपर में डालें। तो फिर उसको गाड़ी में भेजा के जाके शॉपर लेकर आओ, तो फिर उसके अंदर डालते हैं, क्योंकि वो एडवेंचर के तौर पर ना सब ने ज़ाहिर है 2 तोड़े 3 तोड़े 4 तोड़े, सब ने जब तोड़ते गए तो वो ढेर सारे हो गए थे। फिर हमने कहा घर जाके सुकून से बैठ के कट शट करके लीमू शीमू पा के चाट मसाला पा के फिर ही खावांगे, मज़ेदार से 12 मसालों वाले अमरूद तैयार करके फिर खाएंगे।
हमें ना सबसे ज़्यादा मज़ा अंकल को आ रहा था तोड़ने का, क्योंकि अंकल ना कभी ट्री के अंदर भी जा रहे थे, नीचे भी जा वारदे पे सन। अंकल को कोई टेंशन नहीं थी, दरख्त के थल्ले भी वारदे पे, उधर भी जा रहे उधर जा। हम तो वो वाले उतार रहे थे ना जो सामने हमें नज़र आ रहे थे। बस इस तरह उन्होंने सारा पानी शानी भी लगाया हुआ था, और यहाँ पे उन्होंने बर्ड्स वगैरह अपने जो भी जानवर परिंदे शरिंदे जो भी था वो भी छोड़े थे। अब मैं करने लगी इस बाग को बाय बाय। बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़े का था ये। हम लोग के लिए एडवेंचर ही था। अब यहाँ पे सारा ही डस्टी एरिया था। बच्चों जेरे स्कूटी थे ऐसे ना बड़े कट्टी होके गए सन, और मरियम कहती मुझे क्या आइडिया था कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं मैं भी गाड़ी में घुस जाती। बस फिर बहुत मज़ा आया। फिर हमने रास्ते में कहा कि चलो जी कुछ खा पी के जाने हैं, और दिल चाह रहा था कुछ ठंडा सा, कुछ मीठा सा, ठंडा ठार सा। बस फिर आदिल के पास गए हैं और अब यहाँ पे पीने लगे हैं रबड़ी, क्योंकि रबड़ी पीने का सबका मन हो रहा था, कुछ ठंडा ठार सा। और तो सब बच्चा पार्टी के लिए भी कहा कि रबड़ी का ऑर्डर करते, लेकिन जिमल साहिबा हमारी कहती है कि मैंने रबड़ी नहीं पीनी मामा, मैं कुछ और खाऊंगी। तो बस फिर बच्चों के लिए कुल्फ़ियाँ ऑर्डर कर ली थी कि कोई कुल्फ़ियाँ शुल्फ़ियाँ कुछ ताकत की चीज़ें भी खान, दूध वालियाँ ले दे के शवारमे बर्गर यही चीज़ें खाती रहती हैं। बस फिर अब ये आ गया है और हम सब पीने लगे हैं। अगर आपका दिल भी चाह रहा है तो आप भी जाके पी सकते हैं, क्योंकि अदे विचों तो तुसी कट के नहीं पी सकते। और फिर ये मैं उम्मे हानी को टेस्ट कराने लगी कि शायद ये शौक से पी ले, और उम्मे हानी को अब आ गया है मज़ा। अब वो मेरे साथ पीने ही लगी थी, लेकिन उसको नज़र आ गई है कुल्फ़ी, खोए वाली कुल्फ़ी। अब वो खोए वाली कुल्फ़ी अगर मेरा दिल चाह रहा था मैं उसको ना ही लेके दूँ, क्योंकि वो इतना गंद पड़ना था, इधर जा रही है उधर जा रही है। क्योंकि बच्चे जब ये आइसक्रीम खुद पकड़ के खाते हैं ना, फिर वो थोड़ी सी उलझन सी होना शुरू हो जाती है। बच्चे गिरा ना दें, पकड़ के खाएंगे, लेकिन फिर वो बच्चा जो है ना, ये साडा छोटा बच्चा ते और हान साहब तो फिर कहते फड़ के ही खाना है। और बस फिर ये मज़ेदार सी ठंडी ठार सी बहुत मज़े की रबड़ी शबड़ी पी। और फिर हम एक जगह और गए थे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बोल बोल के थक गई हूँ। अब घर गए हैं और ये अमरूद की चाट शाट बन गई है, अब ये खाने लगी हूँ। और उसके बाद हम कहाँ गए थे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।